ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 53वां अध्याय। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं का अंश अवतरण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पृथ्वी की यह बात सुनकर वे सभी देवता उसके प्रयोजन को सिद्ध करने वाले कर्तव्य का चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, आप इस पृथ्वी के बढ़े हुए भारत को उतारिए, क्योंकि आप ही सब लोगों के शरीर की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। इस विषय में देवराज इंद्र, वरुण और यम को क्या करना चाहिए? धनाध्यक्ष कुबेर अथवा साक्षात भगवान नारायण का भी क्या कर्तव्य है? चंद्रमा, सूर्य, वायु, 12 आदित्य, 8 वसु तथा लोगों का कल्याण करने वाले 11 रुद्रों को भी इस विषय में क्या करना चाहिए? दोनों देव वेद अश्विनी कुमार, स्वर्गवासी साध्यगण, बृहस्पति, शुक्राचार्य, काल तथा कली का भी इस समय क्या कर्तव्य है? ब्राह्मण, भगवान महेश्वर, विशाख, स्वामी कार्तिकेय, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण तथा बड़े बड़े नागों को भी इस कार्य के संबंध में क्या करना है? सुरेश्वर, पक्षी, पर्वत, बड़ी बड़ी लहरों से युक्त समुद्र तथा गंगा आदि दिव्य सरिताएं भी इस विषय में क्या कर सकती हैं? प्रभु शीघ्र आज्ञा दें, हम अपने अंश का प्रयोग किस प्रकार करें? यदि आपको पृथ्वी के हित का कार्य अवश्य करना है तो बताइए। राजाओं में युद्ध की ज्वाला जगाने के लिए हम सब किस उपाय से काम लें? पितामह, हम सब लोग किस प्रकार अंश अवतार ग्रहण करें? हम में से जो देवता अंतरिक्ष में रहते हैं तथा जो पृथ्वी पर पार्थिव रूप से विराजमान हैं, वे सब सदस्य ब्राह्मणों तथा राजाओं के कुल में अवतीर्ण हो तथा हम लोग भूतल पर अपने अयोनिज शरीरों की भी सृष्टि करें। एक कार्य के लिए यत्नशील हुए देवताओं का यह निश्चित मत सुनकर उन देवताओं से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने यह बात कही, सुरश्रेष्ठ गण, तुम लोगों का जो निश्चय है वह मुझे भी अच्छा लगता है। तुम लोग भूतल पर अपने ही समान तेजस्वी अपने शरीर के अंशों को प्रकट करो। श्रेष्ठ देवताओं, तुम सभी लोग अपने अपने तेज से अवतार लो और तीनों लोकों की लक्ष्मी को पाकर भूदेवी की रक्षा करते हुए वहां रहो। मैं पृथ्वी पर आने वाले इस भय को पहले से ही जानता था, अतः भूतल पर स्थित भरत वंश के लिए मैंने जो कुछ विचार किया है उसे सुनो। पहले की बात है, मैं पूर्व समुद्र के पश्चिम तट पर अपने पुत्र महात्मा कश्यप के साथ बैठा था। उस समय लोक और वेद का अनुसरण करने वाली प्राचीन कथाओं तथा बहुत से उत्तम गुण वाले पौराणिक इतिहासों की चर्चा द्वारा मैं समय बिता रहा था। उन कथा वार्ताओं को कहते सुनते हुए मेरे समीप मूर्तिमती गंगा के साथ मूर्तिमान समुद्र शीघ्रता पूर्वक आया। उसके साथ मेघों की घटा तथा वायु का भी आगमन हुआ था। वह ऊंची नीची लहरों के कारण वेग एवं तरंगों से युक्त अपनी गति को विषम बनाता हुआ आया था। जल जंतुओं के कारण विचित्र दिखाई देने वाले जल रूपी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। उसके शरीर की कांति शंख और मुक्ताओं से अत्यंत निर्मल दिखाई देती थी। वह मूंगे और मणियों के आभूषणों से विभूषित तथा पूर्ण चंद्रमा से संयुक्त होने के कारण उद्वेलित हो मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहा था। उसने मेरा तिरस्कार सा करते हुए अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अपने चंचल एवं नमकीन जल बिंदुओं से मुझे भिगो दिया। जब समुद्र
अपने उमड़े हुए जल से उस स्थान को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए उद्धत हुआ, तब मैंने क्रोध भरी वाणी में उससे कहा, तू शांत हो जा, शांत हो जा। इतना कहते ही समुद्र सुष्मिता को प्राप्त हो गया। उसकी ऊर्मी और तरंगों का प्रभाव दब गया और वह राजलक्ष्मी से प्रकाशित होता हुआ मेरे समीप खड़ा हो गया। फिर मैंने मन ही मन पृथ्वी के भार उतारने के हेतु का विचार करके तुम लोगों के हित की कामना से गंगा सहित समुद्र को पुनः शाप देते हुए कहा, समुद्र, तू राजा के समान शरीर धारण करके मेरे निकट आया है, अतः जा, तू इस पृथ्वी का पालन करने वाला राजा ही होगा। वहां भी अपनी सहज लीला को धारण किए अपने तेज से मनुष्यों का भरण पोषण करने वाला तथा भरत वंश का भार वहन करने में समर्थ होगा। शांत हो जा। मेरा इतना कहते ही जो तू शांत होकर सुष्मिता को प्राप्त हुआ है, इसलिए तू सुंदर शरीर से युक्त एवं यशस्वी होकर संसार में शांतनु नाम से विख्यात होगा। यह विशाल लोचना सर्वांग सुंदरी सरिताओं में श्रेष्ठ मूर्तिमती गंगा भी वहां तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगी। मेरे ऐसा कहने पर क्षोभ में भरा हुआ समुद्र मेरी ओर देखकर बोला, देव देवेश्वर, आपने मुझे शाप क्यों दिया? मेरा यह शरीर तो आपकी आज्ञा का पालक है। आपने ही इसकी रचना की है और यह सदा आपकी सेवा में ही तत्पर रहता है। मैं आपका पुत्र हूँ। आपने स्वयं ही मुझे ऐसे वचनों द्वारा जो आपके और मेरे अनुरूप नहीं है शाप कैसे दे दिया? भगवान, आपकी ही कृपा से पूर्णिमा के दिन मैं बड़े वेग से बढ़ जाता हूँ। ब्राह्मण, इस सहज नियम से प्रेरित होकर यदि मैं अपनी मर्यादा से विचलित हो गया तो इसमें मेरा अपना दोष क्या है? भगवान, आज पूर्णिमा के दिन प्रबल वायु द्वारा फेंके गए मेरे जल से यदि आपका स्पर्श हो गया, आप भीग गए, तो इसमें मुझे शाप प्राप्त होने का क्या कारण है? उठी हुई प्रचंड आंधी, बढ़े हुए महान मेघ और उगे हुए चंद्रमा से युक्त पूर्णिमा का पर्व, इन तीन कारणों से मैं शुद्ध हो उठा था। ब्राह्मण, इस तरह आपके बनाए हुए कारणों से ही शुद्ध होकर यदि मैंने अपराध किया है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और इस शाप को लौटा दें। देवेश्वर, मुझे दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है। मैं शाप से शिथिल हो गया हूँ। यदि आप शरणागत की रक्षा का प्रतिपादन करने वाली प्रमाण पर दृष्टि रखते हैं तो मुझ पर अवश्य दया करें। यह देव नदी गंगा आपकी ही आज्ञा से इस भूतल पर अवतीर्ण हुई है। इसका कोई दोष नहीं है। इसे मेरे दोष से ही दोष की भागिनी होना पड़ा है। अतः आप इस पर कृपा करें। महासागर देवताओं के भूभार हरण रूप उद्देश्य को नहीं जानता था, अतः मेरी शाप अग्नि से भयभीत तो उठा था। उस समय मैंने मधुर वाणी द्वारा उसे सांत्वना देते हुए कहा, महोदधे, शांत हो जाओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। नदीश्वर, इस शाप से जो भावी कारण है उसे बताता हूँ, सुनो। सरिताओं के स्वामी समुद्र, तुम अपने तेज से इस सागर शरीर को छोड़कर योग बल से अपने आप को दो रूपों में विभक्त करके एक से तो यहाँ रह जाओ और दूसरे रूप से जाओ और भरत वंश में अपने शरीर को गर्भ में स्थापित करो। जल के स्वामी महासागर, उस भरत वंश में भूपाल बनकर राजलक्ष्मी से संपन्न हो तुम चारों वर्णों का पालन करते हुए बड़े सुख से रहोगे। यह जो तुम्हारी प्रिया सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा है, यह भी उस समय रमणीय अंगों से सुशोभित परम सुंदर रूप धारण करके वहां तुम्हारी सेवा करेगी। सागर, तुम मेरी आज्ञा से वहां इस जाह्नवी के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए मुझे जल से भिगोने के कारण मिले हुए इस शाप के दुख को भूल जाओगे। समुद्र,
तुम बहुत शीघ्र मेरी इस आज्ञा का पालन करो। वहां इस गंगा के साथ तुम्हारा प्रजापात्य विधि से विवाह होगा। आठों वसु स्वर्ग से भ्रष्ट होकर रसातल में जा पहुंचे हैं। उन्हें वंश रूप में उत्पन्न करने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। अग्निदेव के समान गुणशाली तथा देवताओं की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उन आठों वसुओं को संतान रूप से उत्पन्न करने के लिए यह गंगा तुमसे गर्भ धारण करे। सागर, तुम वस्तु को शीघ्र ही जन्म देकर कुरुकुल की महत्ता बढ़ाने के अनंतर उस मानव शरीर का त्याग करके पुनः अपने समुद्र रूप में प्रवेश करोगे। सुरश्रेष्ठगण, इस प्रकार मैंने भविष्य में होने वाले पृथ्वी के राज समूह रूपी भारत भार को देखकर तुम्हारे हित के लिए पहले ही यह कार्य कर दिया है। इस तरह भूतल पर शांतनु के वंश का बीजारोपण मैंने कर दिया है। स्वर्ग में रहने वाले जो वसु थे वे गंगा के गर्भ से उत्पन्न हो चुके और उनमें से ये 7 वसु यहाँ आ गए, परंतु एकमात्र 8वां वसु गंगा का पुत्र होकर अब तक वहां पृथ्वी पर ही लटक रहा है। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के साथ पति का समागम होने पर भीष्म की अपेक्षा जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम विचित्र वीर्य था। वह गुरुकुल का तेजस्वी एवं प्रतापी राजा था। विचित्र वीर्य के 2 ही पुत्र इस समय पृथ्वी पर वर्तमान हैं। वे दोनों ही राजा एवं पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। धृतराष्ट्र और पांडु नाम से उनकी ख्याति है। उनमें से पांडु की 2 शोभा संपन्न सुंदर पत्नियां हैं जो देवांगनाओं के समान रूपवती हैं। उनके नाम है कुंती और माद्री। राजा धृतराष्ट्र की एक ही पत्नी है जो इस भूतल पर गांधारी के नाम से विख्यात है। वह पति के समान आचार से रहने वाली और सदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली है। उन दोनों राजाओं के पुत्रों में महान युद्ध होने वाला है। तुम लोग उन्हीं के पक्ष और विपक्ष में पृथक पृथक अपने वंश उत्पन्न करो। उनके पैतृक राज्य के बंटवारे के संबंध में विवाद होने पर बड़ा भारी संग्राम छिड़ जाएगा और उनमें बहुत से नरेशों का विनाश होगा। वह महान युद्ध प्रलय काल के समान भयंकर एवं संहारकारी होगा। जब सेना सहित राजा लोग उस युद्ध में उपस्थित होंगे उस समय एक दूसरे से लड़ भिड़ कर उन सब की शांति हो जाएगी। उस दशा में इस भूतल के सभी नगर और राष्ट्र निर्जन से हो जाएंगे और यह पृथ्वी शीतलता को प्राप्त हो जाएगी। द्वापर युग के अंत में घटित होने वाले इस भावी विनाश को मैंने पहले से ही देख लिया है। उस समय अपने सैनिक मनुष्यों सहित समस्त भूपाल शस्त्रों द्वारा विनष्ट हो जाएंगे। उस युद्ध में जो लोग बच जाएंगे उन्हें रात में अचेत होकर सोते समय भगवान शंकर का अंशभूत अश्वत्थामा अग्नितुल्य अस्त्र के तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। प्रलय काल के समान वह क्रूरतापूर्ण विनाश कांड जब समाप्त हो जाएगा तब मैं यह कहूंगा कि तीसरा द्वापर युग समाप्त हो गया। परमेश्वर विष्णु के पूर्णतम अंश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को पधारने पर अत्यंत भयंकर अंतिम युग कली की प्रवृत्ति होगी जो देखने में बड़ा ही दारुण है। उस समय मनुष्यों में प्राय अधर्म की स्थिति होगी। धर्म को बहुत कम लोग ग्रहण करेंगे। उनमें सत्य का संयोग नहीं रहेगा और सबसे बढ़कर सब में असत्य का संग्रह बढ़ेगा। रुद्र और कुमार कार्तिकेय इन्हीं 2 देवताओं का प्राय सब लोग आश्रय लेंगे। संसार में वृद्धावस्था तक जीने वाले अधिक न होंगे। देवताओं, अतः यही निर्णय सबसे श्रेष्ठ है कि पृथ्वी पर रहने वाले राजाओं का अंत कर दिया जाए। इसलिए तुम सब लोग अपने अपने अंश से अवतार लो, देर न करो। धर्म के पक्ष में जो देवता हो
उन्हें कुंती और माद्री के गर्भ से उत्पन्न होने की आज्ञा दी जाए। विवाद या युद्ध काल का मूल है कली, उसे सहायकों सहित गांधारी के गर्भ से उत्पन्न होने के लिए प्रेरित किया जाए। काल से प्रेरित हुए राजा इन दोनों पक्षों में से किसी एक का आश्रय लेंगे और पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति के लिए लोभासक्त होकर वे सब के सब संग्राम की लालसा रखेंगे। संपूर्ण जगत धारण करने वाली यह पृथ्वी अब अपने स्थान को चली जाए। इसके भारभूत राजाओं के विनाश के लिए इस लोक प्रसिद्ध उपाय का अनुष्ठान आरंभ कर दिया गया है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर पृथ्वी भूमिपालों के वध के लिए काल के साथ जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। तदंतर ब्रह्मा जी ने देवद्रोही दानवों का दमन करने के लिए देवताओं को प्रेरित किया। उन्होंने पुरातन ऋषि नर, पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, सन्नत कुमार, साध्यगण, अग्नि आदि देवता, वरुण, यम, सूर्य, चंद्रमा, गंधर्व, अप्सरा, रुद्र, आदित्य तथा दोनों अश्विनी कुमार, इन सबको अवतार देने के लिए प्रेरणा दी। तत्पश्चात समस्त देवताओं ने पृथ्वी पर अपना अपना अंश उत्पन्न किया। राजन, मैंने तुम्हें पहले आदि पर्व अंश अवतारण के प्रसंग में जैसा बताया है, उसके अनुसार दैत्यों और दानवों का विनाश करने वाले ये देवता योनिज और अयोनिज रूप से पृथ्वी पर राजा होकर उत्पन्न हुए। उनके शरीर पिंड खजूर के समान पुष्ट और व्रज के तुल्य सुदृढ़ थे। उनमें से कितने ही 10,000 हाथियों के समान बलवान थे, कितने ही बल के अटूट प्रवाह से संपन्न थे। वे गदा, परिघ और शक्तियों के आघात सह लेने में समर्थ थे। उनकी भुजाएं परिघों के समान मोटी एवं सुदृढ़ थी। वे सब के सब पर्वत शिखरों द्वारा प्रहार करने वाले तथा परिघों से युद्ध करने में कुशल थे। उनमें से सैकड़ों हजारों वीर देवता वृष्णिवंश, कुरुवंश तथा पांचाल वंश में राजा एवं राजकुमारों के रूप में उत्पन्न हुए थे। कितने ही देवता समृद्धिशाली याज्ञिक ब्राह्मणों के कुलों में प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, महाधनुर्धर, वैदिक व्रत के अनुष्ठान में तत्पर, समस्त समृद्धिकारी गुणों से संपन्न, यज्ञकर्ता तथा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले थे। वे कुपित होने पर पर्वतों को भी हिला सकते थे, पृथ्वी को विदीर्ण कर सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और समुद्रों को भी विशुद्ध कर सकते थे। भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी ब्रह्मा जी उन देवताओं को उपयुक्त आदेश दे भगवान नारायण को समस्त लोगों की रक्षा का भार सौंपकर शांत हो गए। जन्मेजय, समस्त प्राणियों का हित साधन करने में समर्थ भगवान विष्णु प्रजा वर्ग के हित के लिए इस भूतल पर जिस प्रकार अवतीर्ण हुए थे वह प्रसंग फिर सुनो। राजा यजाति के वंशज बुद्धिमान वसुदेव के आदरणीय कुल में यशोवर्धक कर्म करने वाले भगवान नारायण ने जन्म ग्रहण किया था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में देवताओं का अंश अवतरण विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।